नील ग्रह चमकता है, जो अलौकिक नीली रोशनी से नहाया हुआ है। एक पहाड़ पर जीकू, एक छोटा एलियन, शांत चिंतन में बैठा है। जीकू अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में देखता है। पृथ्वी दूरी पर लटकी हुई है, आशा और रहस्य का प्रतीक। जीकू किताबों के समुद्र के बीच बैठा है। पृथ्वी की छवियों और कहानियों में उसका हर विचार समाया हुआ है। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। वह जीवंत पन्नों पर ध्यान मग्न होकर खो जाता है। वह रुकता है, उसके होंठों पर एक सवाल बनता है, उसकी आंखों में जिज्ञासा का एक ब्रह्मांड। मुझे आश्चर्य है कि पृथ्वी के लोग कैसे हैं, जैकू फुसफुसाता है। उसकी आवाज लालसा से भरी हुई है। प्रयोगशाला चमकती है, चमकदार रोशनी के नीचे सफेद और क्रोम की एक सिम्फनी। वैज्ञानिकों का समूह होलोग्राफिक डिस्प्ले के चारों ओर इकट्ठा होता है। उनके चेहरे गंभीर चिंता का मुखौटा है। हवा अनकही तनाव से चटकती है। धरती पर जाना मना है। वैज्ञानिकों ने एक स्वर में घोषणा की। उनकी आवाजें गूंज रही थी। जीकू का चेहरा उतर जाता है। निराशा उसके भावों को धुंधला कर देती है। जीकू की आवाज उदासी से भरी फुसफुसाती है, निराश। नील ग्रह पर रात के आवरण में जीकू चुपचाप अपने अंतरिक्ष यान को तैयार करता है, जिसकी धातुई चमक अंधेरे को भेदती है। दृढ़ निश्चय से जीकू जहाज पर चढ़ता है। दूर सितारों की पृष्ठभूमि में एक अकेला व्यक्ति। इंजन चालू होते हैं। एक जीवंत चमक बिखेरते हैं जो क्षण भर के लिए जीकू के चेहरे को रोशन करती है। अंतरिक्ष यान ऊपर उठता है, नील ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होता है। जीकू का जहाज स्याही शून्य से होकर गुजरता है, जो पृथ्वी के दूर के वादे की ओर प्रेरित एक अकेला बीकन है। तारे गुजरते हैं, क्योंकि जीकू अपनी एकाकी यात्रा शुरू करता है, जो पृथ्वी की ओर एक अज्ञात उद्देश्य से प्रेरित है। अंतरिक्ष के अनंत कैनवास के खिलाफ जीकू का चिकना अंतरिक्ष यान तारे, धूल भरे शून्य के माध्यम से एकांत पथ काटता है। यह पोत, आशा की किरण, चुपचाप ग्लाइड करता है। इसका प्रक्षेप वक्र अडिग है, क्योंकि यह पृथ्वी की ओर अपना मार्ग निर्धारित करता है। जीकू के अंतरिक्ष यान के लगातार करीब आने पर एक दूर का नीला कंचा स्याही जैसे काले रंग से उभरता है और बड़ा होता जाता है। पृथ्वी इंतजार कर रही है, आशा की किरण और पुनर्मिलन का वादा, क्योंकि जीकू का जहाज करीब आ रहा है। एक अंतरिक्ष यान आसमान से गिरता है। भारतीय रात के अंधेरे कैनवास पर एक आग की लकीर। यह शिल्प घने जंगल में हिंसक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे शांत रात में एक झटकेदार लहर दौड़ जाती है। विनाश के बीच जीकू दुबक जाता है। उसकी आंखें परग्रही परिदृश्य में आतंक से चौड़ी हैं। छायाएं उसके चारों ओर नाचती हैं, उसके डर को बढ़ाती हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह पूरी तरह से अकेला है। रात के आवरण में जीकू घने जंगल की झाड़ियों से सावधानी से निकलता है। हवा नम मिट्टी और अदृश्य फूलों की गंध से भारी है। एक दुखद आवाज रात में बहती है, रोने की निस्संदेह आवाज। जीकू जम जाता है। उसकी आंखें अंधेरे को स्कैन करती हैं, किसी भी खतरे के प्रति सचेत। रोता हुआ स्वर और तेज हो जाता है, जो उसे जंगल के दिल में और गहरा खींचता है। पत्तियों की हर सरसराहट, टहनी का हर टूटता हुआ टुकड़ा सस्पेंस को बढ़ाता है। धुंधली चांदनी के नीचे अराव, एक अकेला 10 साल का बच्चा, विशाल जंगल में खोया बैठा है। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं। हर बूंद उसके अलगाव के मौन निराशा को दर्शाती है। छायाएं उसके चारों ओर नाचती हैं, जंगल के खतरनाक आलिंगन को बढ़ाती हैं। उसे अपने खोए हुए कुत्ते के लिए दिल में दर्द होता है। सन्नाटा उसके डर को बढ़ा रहा है। पत्तों की हर सरसराहट एक खतरे की तरह लगती है, जो रात की दमनकारी अकेलेपन को गहरा करती है। धुंधले जंगल में परछायां खेलती हैं, क्योंकि जीकू अराव के पास जाता है। हवा नमी और रात की आवाजों से भरी हुई है। घने चंदवा से चांदनी छनकर दो आकृतियों पर एक अजीब सी चमक बिखेरती है। जीकू करीब आता है। आसपास के अंधेरे के बावजूद उसका भाव कोमल है। वह शांति और आश्वासन के संकेत में हाथ बढ़ाता है। डरो मत, मैं एक दोस्त हूं, जीकू कहता है। उसकी आवाज नम हवा में धीमी है। घने जंगल के आवरण के नीचे आरव का आश्चर्य स्पष्ट है। उसकी निगाह अटूट है। जीकू की आंखों में एक जबरदस्त सच्चाई है, जो जंगल के अंधेरे को भेदती है।
आरव शांत रहता है। जीकू के भाव में ईमानदारी गहराई से गूंजती है। जंगल के दिल में उनके बीच एक अनकहा समझौता बनता है। रात के आवरण में जीकू की आंखें चमकती हैं, शक्ति उसके माध्यम से बहती है। जीकू ध्यान केंद्रित करते हुए जंगल की आवाजें फीकी पड़ जाती हैं। एक दूर की उपस्थिति को महसूस कर रहा है। वह एक हाथ बढ़ाता है, उसके चारों ओर ऊर्जा चमकती है। एक मूक आज्ञा दी जाती है। आपका कुत्ता इस तरफ है, जीकू कहता है। उसकी आवाज नए मिली शक्ति से गूंज रही है। जंगल का रास्ता रोशन होता है, लापता कुत्ते का रास्ता दिखाता है। अराव और जीकू जंगल के ऑलिंगन में कदम रखते हैं, जहां छायाएं नाचती हैं और रहस्य बने रहते हैं। हवा घनी है, नम मिट्टी और विदेशी फूलों की गंध से भरी हुई। छाया के नीचे जंगल अज्ञात की कहानियां फुसफुसाता है। हर कदम के साथ वे हरे भरे भूल भुलैया के दिल में गहराई से प्रवेश करते हैं। घने जंगल के चंदवा से चांदनी छनकर आती है, एक खोए हुए कुत्ते को दिखाती है। आरव ने कुत्ते को देखा। उसका चेहरा राहत और उत्साह से चमक उठा। खुशी से अभिभूत आरव ऊपर नीचे कूदता है। उसकी बैरोकटोक खुशी रात भर गूंजती है। तेज धूप के नीचे आरव और जीकू जीवंत गांव से टहलना शुरू करते हैं। उनकी आकृतियां परिदृश्य के खिलाफ छोटी हैं। आरव और जीकू चलते हैं। गांव के दिल से एक शांत यात्रा हर कदम घिसे हुए पत्थर के रास्तों पर गूंजता है। गांव उनके चारों ओर खुलता है, जो दैनिक जीवन की शांत गुनगुनाहट से जीवंत है। आरव और जीकू उत्सुकता से देखते हैं। सूर्य की रोशनी गांव को सुनहरे रंगों से रंगती है। जैसे आरव और जीकू घूमते हैं, उनकी परछाइयां उनके पीछे लंबी होती जाती हैं। आरव और जीकू की उपस्थिति एक शांत कहानी है, जो हलचल भरे गांव के ताने बाने में बुनी गई है। उज्जवल दिन के नीचे विक्रम लालच से ग्रस्त गांव के किनारे पर दुबका हुआ है। उसकी निगाहें जीकू पर टिकी हैं। उनमें एक शिकारी चमक है। विक्रम जीकू के हर कदम की जांच करता है। विक्रम का इरादा स्पष्ट है। वह एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। विक्रम के धूल भरे घर में धूप की किरणें आती हैं, जिससे घूमते हुए धूल के कण चमकते हैं। प्रकाश बिखरे हुए कागजों पर पड़ता है, जो अराजक अनुसंधान का संकेत देता है। विक्रम आंखें सिकोड़ता है। लालच से चमकती आंखें खुद से बड़बड़ाता है। अगर मैंने इस एलियन को पकड़ लिया तो मैं अमीर हो जाऊंगा, विक्रम घोषणा करता है। कमरे में उसकी छाया लंबी खिंचती है। महत्वाकांक्षा उसे निगल रही है। जंगल में रात होती है। विक्रम तैयार होता है। जीकू को फंसाने का इरादा रखता है। जंगल की आवाजें गूंजती हैं, क्योंकि परछाइयां उसके चारों ओर झिलमिलाती हैं। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। चांदनी रात में विक्रम सावधानी से अपना जाल बिछाता है। हर हरकत सटीक। वह खतरे को रात के ऑलिंगन के साथ मिलाता है। घने जंगल के आवरण के नीचे जीकू अनजान चलता है, क्योंकि उसके चारों ओर छायाएं नाचती हैं। अचानक एक झटके की गूंज सुनाई देती है। हवा तुरंत खतरे से भर जाती है। बेलें कस जाती हैं। जीकू को एक घातक जाल में फंसाती हैं। उसकी आंखें दहशत में फैल जाती हैं। संकुचित पकड़ के खिलाफ संघर्ष करते हुए जीकू की सांस डर से रुक जाती है। जंगल का अंधेरा गहराता जा रहा है। दहशत बढ़ रही है। एक मूक शिकारी देख रहा है। जीकू की आजादी के लिए बेताब लड़ाई तेज हो जाती है। प्रकृति के खिलाफ एक जंग। विक्रम के घर के अंदर रात दृश्य को ढक लेती है, क्योंकि तैयारियां शुरू होती हैं। विक्रम उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है। एक मौन संरक्षक यात्रा के लिए तैयार होता है। शहर की यात्रा की उनकी अनकही प्रत्याशा से हवा भरी हुई है। जीकू देखता है। उसकी आंखों में उत्साह और अनिश्चितता का मिश्रण झलकता है। हर क्रिया जानबूझकर की जाती है, जो आसन्न रात में सुरक्षा का वादा है। रात के आवरण में गांव सोता है, आने वाले विनाश से अनजान। अरव शांत गांव से दौड़ता है। उसके दिल में एक बढ़ता डर समाया हुआ है। उसे संघर्ष के संकेत मिलते हैं। टूटी हुई शाखाएं, एक फेंका हुआ कपड़ा, सब जीकू की ओर इशारा करते हैं। अरव की आंखें डर से फैल जाती हैं, क्योंकि उसे सच्चाई का एहसास होता है। जीकू को पकड़ लिया गया है। रात का वजन अराव पर भारी पड़ता है। एक मूक चीख उसके गले में फंसी हुई है। चौकस चांद के नीचे लंबी परछाइयां शांत गांव में फैली हुई हैं, जो खुलासे के लिए एक मंच तैयार करती हैं। आरव अकेला खड़ा है।
रात के खिलाफ एक सिलहूट अपने गांव की शांत उम्मीद का सामना कर रहा है। ग्रामीण फुसफुसाते हैं, उनके चेहरे चिंता से भर जाते हैं क्योंकि वे आरव के शब्दों का इंतजार करते हैं। आरव भीड़ को स्कैन करता है, उसकी निगाहें उस बात के भार से भारी हैं जिसे वह प्रकट करने वाला है। सांस लेते हुए आरव खुद को संभालता है। सच्चाई उसके होठों पर कांप रही है। मुझे तुम सबको सच बताना होगा। टिमटिमाते लालटेन ने ग्रामीणों के चेहरों पर एक अजीब चमक डाली। उनके भाव डर और जिज्ञासा का मिश्रण थे। लंबी छायाएं बेतहाशा नाचती हैं, विनम्र गांव के घरों और प्राचीन पेड़ों को एक अशांत अंधेरे से रंगती हैं। एक सामूहिक निर्णय हवा में भारी है क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें प्रत्याशा से दबी हुई हैं। अगर यह एलियन बुरा नहीं है तो हम इसकी मदद करेंगे, ग्रामीणों ने घोषणा की। उनके शब्द रात में गूंज रहे थे। अज्ञात के खिलाफ एक एकजुट मोर्चा, उनका संकल्प बढ़ते हुए अंधेरे के खिलाफ एक नाजुक लौ। रात के आवरण में ग्रामीण इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। उनके आंकड़े मंद प्रकाश के खिलाफ सिलहूट होते हैं। विक्रम के घर के बाहर बढ़ती भीड़ जमा होती है। उनकी धीमी फुसफुसाहट रात की हवा में भर जाती है। जैसे ही ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, तनाव बढ़ता जाता है। उनके चेहरे चिंता और जिज्ञासा के मिश्रण से बने होते हैं। भीड़ बढ़ती है। विक्रम के घर के बाहर रात की चौकसी भरी निगाहों के नीचे एक मौन जागरण होता है। विक्रम के घर के बाहर तनाव भारी है क्योंकि अंधेरा दृश्य को ढकता है। छायाएं अशुभ रूप से नृत्य करती हैं, जो जल्द ही होने वाले टकराव का संकेत देती हैं। आरव की आवाज रात में गूंजती है, मांग करते हुए, झिको को जाने दो। अनकहे खतरों और आसन्न कार्रवाई से हवा चटकती है। जैसे जैसे छायाएं लंबी होती जाती हैं, रात विक्रम के घर को ढक लेती है, जो रहस्यों का संकेत देती है। एक आकृति दरवाजे से फूटती है। विक्रम अंधेरे में दौड़ता है। हर कदम गूंजता है। रात उसे निगल जाती है। उसका भागना केवल चुप्पी छोड़ जाता है। रात के आवरण में ग्रामीण विक्रम के घर के पास इकट्ठा होते हैं। उनकी सिलहूट धुंधली रोशनी के खिलाफ स्पष्ट होती है। तनाव भारी है क्योंकि हाथ आगे बढ़ते हैं, सावधानी से जाल से झिकू को निकालने का काम कर रहे हैं। मोटे रेशे ढीले हो जाते हैं जिससे झिकू की झलक मिलती है, जो बुने हुए कारागार के भीतर फंसा हुआ और कमजोर है। दृढ़ प्रयासों से ग्रामीण एक साझा तात्कालिकता और करुणा की भावना से प्रेरित होकर लगे रहते हैं। आखिरकार आखिरी गांठ खुल जाती है और जिकू बाहर आता है, हल्की रोशनी में टिमटिमाता हुआ, अब कैद से मुक्त। भीड़ में राहत की सामूहिक आह भरी जाती है क्योंकि जिकू आजादी की ओर पहला लड़खड़ाता कदम रखता है। रात के आवरण में विक्रम का घर शांत खड़ा है, जिकू के भारी दुख का एक मूक गवाह। जिकू की आंखों में आंसू भर आते हैं। हर बूंद एक अनकही कहानी का प्रमाण है। एक गहरा दर्द महसूस होता है। जिकू के चारों ओर रात गहरी होती है, जो उसके चेहरे पर अंकित गहरे दुख को दर्शाती है। हर आंसू चमकता है, धुंधली रोशनी और उसकी भावनाओं के भारी वजन को दर्शाता है। विशाल रात के आकाश के नीचे जिकू की आंखें आश्चर्य और आभार का मिश्रण दर्शाती हैं, जो नए अजूबे से चौड़ी हैं। रात की हवा शांत है, जिसमें पृथ्वी और दूर की लकड़ी की आग की फुसफुसाहट है, जो जिकू के आंतरिक अशांति के विपरीत है। उसकी आवाज धीमी, अविश्वास और आशा से भरी हुई। जिकू फुसफुसाता है, मैंने सोचा था धरती पर सब बुरे होंगे, पर यहां तो दिल वाले लोग भी हैं। वह खत्म करता है। उसकी आंखों में एक गहरी अनुभूति झलकती है। झीकू का अंतरिक्ष यान पूरी तरह से मरम्मत किया गया। जहाज की आंतरिक रोशनी के नीचे चमकता है, जो अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार है। सिस्टम नई ऊर्जा के साथ गूंजते हैं, जो जीकू के मेहनती काम और जहाज के लचीलेपन का प्रमाण है। नियंत्रण पैनल चालू हो जाते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि जहाज तैयार है और प्रस्थान के लिए तैयार है। अंतरिक्ष यान खड़ा है, सितारों के बीच आशा और रोमांच का प्रतीक। तेज धूप में जैकू विदाई की तैयारी करता है। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव है। जीकू और आरव के बीच एक शांत समझ का क्षण गुजरता है। जीकू अपनी विदाई शुरू करता है। उसकी छाया दूरी में फीकी पड़ जाती है। गांव देखता है जैसे जीकू गायब हो जाता है, आरव को अकेला छोड़ जाता है।
विशाल आकाश के नीचे आरव अकेला खड़ा है। हलचल भरे गांव की पृष्ठभूमि में एक अकेला व्यक्ति, उसके कंधे थोड़े झुके हुए हैं, एक अनकही उदासी से बोझिल है जो उसकी युवा विशेषताओं पर छाया डालती है। गांव के जीवंत रंग उसके चारों ओर फीके पड़ जाते हैं, जो उसके दिल में सुस्त दर्द को दर्शाता है। हर गुजरता हुआ ग्रामीण उसकी पीड़ा से अनजान है। उनकी हंसमुख बातें उसके आंतरिक अशांति के विपरीत हैं। उसकी नजरें दूर हैं, यादों या डर में खोई हुई हैं, जिसे केवल वह देख सकता है, वर्तमान क्षण से बहुत दूर। एक हल्की हवा उसके बालों में सरसराहट करती है, अपने साथ उस अनकहे सवाल को ले जाती है कि उस पर इतना भारी क्या है। विशाल आकाश के नीचे जीकू अपना हाथ बढ़ाता है। सूरज की रोशनी उसकी हथेली में पकड़े हुए एक चमकते पत्थर पर पड़ती है। आरव पत्थर को देखता है। उसकी आंखें उपहार पर आश्चर्य और जिज्ञासा के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं। जीकू धीरे से पत्थर को आरव के इंतजार में बैठे हाथ में रखता है। उनके बीच एक मौन आदान प्रदान होता है। आरव चमकदार पत्थर को कसकर पकड़ता है। उसकी उज्जवल चमक उसके उत्सुक चेहरे पर प्रतिबिंबित होती है। गांव उनके पीछे फैला हुआ है, रहस्यमय, चमकदार पत्थर के गुजरने का मूक गवाह। सूर्य की रोशनी देहाती गांव में भर जाती है, जहां सुनहरी हवा में धूल के कण नाचते हैं, जो एक जादुई वातावरण बनाते हैं। एक हल्की हवा पेड़ों से फुसफुसाती है। उनकी पत्तियां गांव के दिल में रहस्यों की तरह सरसराहट करती हैं। हवा मिट्टी और खिलते फूलों की खुशबू से भरी है। प्रकृति की सुंदरता का एक सिम्फनी। सूर्य का प्रकाश दृश्य को चित्रित करता है, लंबी छायाएं डालता है, जो प्राचीन पत्थर के रास्तों पर फैलती और नाचती हैं। जीकू की आवाज गांव में गूंजती है, आशा और संबंध का संदेश देती है। जब भी तुम आकाश को देखो, समझो कि मैं तुम्हारे पास हूं। जीकू घोषणा करता है। उसके शब्द प्रेम से गूंजते हैं। गांव के दिल में जैकू अकेला बैठा है। जीकू अपने अंतरिक्ष यान के अंदर बैठता है। यह अंतरिक्ष यान इस गांव में अजीब है। जीकू शांत है, गांव शांत है। जीकू अपने अंतरिक्ष यान में तैयार है, नीले आकाश के विशाल कैनवास के खिलाफ। जीकू का अंतरिक्ष यान अपनी चढ़ाई शुरू करता है। आशा की एकांत किरण। अंतरिक्ष यान वायुमंडल से गुजरता है, जिससे एक निशान बनता है जो आकाश में महत्वाकांक्षा का मार्ग अंकित करता है। जीकू का पोत जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, पॉलिश किए गए पतवार से सूरज की रोशनी चमकती है, जो गुरुत्वाकर्षण के निरंतर खिंचाव को चुनौती देता है। पृथ्वी का वक्रता नीचे दिखाई देती है, एक लुभावनी दृश्य जो जीकू की अंतरतारकीय यात्रा को बढ़ावा देता है। जीकू का अंतरिक्ष यान आकार में घटता जाता है, दिन के आकाश के अनंत विस्तार के खिलाफ एक छोटे से धब्बे में बदल जाता है। अंतरिक्ष के अनंत कैनवास के खिलाफ जीकू का पोत अपनी वापसी यात्रा शुरू करता है। विशाल शून्यता जहाज के एकाकीपन पर जोर देती है, क्योंकि यह ब्रह्मांडीय सागर को पार करता है। ग्रह नील बड़ा होता है। इसके परिचित नीले और हरे रंग दूर से ही आकर्षित करते हैं। जीकू अपने घर के पास पहुंचता है, जो काले विस्तार में आशा की किरण है। जहाज एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित होकर अपने गंतव्य की ओर शून्य से गुजरता है। नील का वातावरण इसे घेरते ही जहाज में प्रत्याशा की भावना भर जाती है। एक तीखे अजनबी आकाश के खिलाफ जीकू का जहाज उतरता है, जो अजीब क्षितिज के खिलाफ एक अकेला सिलहूट है। जहाज नील पर उतरता है। धूल उसके लैंडिंग गियर के चारों ओर घूमती है, जो एक अजीब शांति के विपरीत है। जीकू प्रकट होता है। उसके सामने विदेशी परिदृश्य फैला हुआ है, जो रहस्य और खतरे का एक अज्ञात क्षेत्र है। उनकी आकृति विदेशी परिदृश्य के खिलाफ खड़ी है, विशाल अज्ञात के खिलाफ एक छोटा सा आंकड़ा, आश्चर्य से भरा। जीकू एक कदम आगे बढ़ाता है, नील के रहस्यों को तलाशने के लिए तैयार है। उनका साहसिक कार्य शुरू होने वाला है। नील के विदेशी परिदृश्य पर जीकू अजीब आकाश के खिलाफ सिलहूट खड़ा है। जीकू की तीव्र नजर एक दूर नीले ग्रह पर टिकी है। एक मौन लालसा एलियन की आंखों को भर देती है, क्योंकि वह पृथ्वी का अध्ययन करता है। नील की हवाएं जीकू के चारों ओर फुसफुसाती हैं, जो दूर के घर की गूंज लेकर आती हैं। जीकू विचारों में खोया हुआ है। यादों का एक ब्रह्मांड उसके भीतर घूम रहा है। नील के विशाल विस्तार के खिलाफ उसकी आकृति छोटी है,
एक अकेला प्रहरी मंद रोशनी में, अर्भ की आंखें टिकी हुई हैं, बिना पलक झपकाए। उसके सामने चमकते पत्थर प्रकाश के साथ स्पंदित होता है। आरव के चेहरे पर एक अजीब चमक डालता है जो उसके गहन ध्यान को उजागर करता है। परछाइयां अर्व के चारों ओर नाचती हैं, पत्थर के रहस्यमय वातावरण पर जोर देती हैं। कमरा अभी भी शांत है, सिवाय उज्ज्वल पत्थर से निकलने वाली हल्की गूंजन के। विशाल रात के आकाश के नीचे गांव सोता है। उसकी रोशनी दूर के सितारों की तरह टिमटिमाती है। अराव की परछाई अंधेरे परिदृश्य के खिलाफ उभरती है। उसकी निगाहें स्वर्ग की ओर उठी हैं। एक हल्की हवा पेड़ों से गुजरती है, रात की फुसफुसाहट ले जाती है। उसके होंठ एक शांत मुस्कान में मुड़ जाते हैं जो रात की शांति को दर्शाता है। चांदनी उसके चेहरे पर एक कोमल चमक बिखेरती है जो उसके शांत भाव को उजागर करती है। गांव में सन्नाटा छाया हुआ है जो केवल दूर से झींगुरों की आवाज से टूटता है। नील ग्रह पर झैकू बच्चों को इकट्ठा करता है। एक परग्रही सूर्य के नीचे एक कहानीकार। झीकू की आंखें चमकती हैं, एक दूर की दुनिया की कहानियां बुनती हैं। पृथ्वी। बच्चे पृथ्वी की झीकू की कहानियों से मंत्रमुग्ध होकर ऊपर देखते हैं। वे नीले आसमान और हरे खेतों का सपना देखते हैं। झीकू पृथ्वी की जीवंत तस्वीरें बनाता है। नील ग्रह के बच्चे ध्यान से सुनते हैं। स्कूल के दिन के शोर के बीच आरव की आंखें चमकती हैं जो अपने उत्सुक दोस्तों को झीकू की कहानी सुनाने के लिए तैयार है। आरव मंच के केंद्र में खड़ा है। उसके हर हाव भाव हलचल भरे स्कूल के गलियारे में अपने छोटे से घेरे को मोहित कर रहे हैं। उनके शब्द ज्वलंत चित्र बनाते हैं जो उनके दोस्तों को झीकू की कहानी में गहराई से खींचते हैं। जैसे ही आरव का वर्णन शुरू होता है, गलियारा पृष्ठभूमि शोर में बदल जाता है। जंगल के हृदय में अराव घने पत्तों के बीच से गुजरता है। हर कदम नम हवा में भारी होता है। हवा भारी और शांत है जो केवल झाड़ियों में अदृश्य जीवों की सरसराहट से टूटती है। वह दुर्घटना स्थल पर पहुंचता है जो जंगल के हरे कैनवास पर एक निशान है। मुड़े हुए धातु और टूटे हुए पेड़ झीकू के जहाज के हिंसक प्रभाव के गवाह हैं। खामोशी भारी है जो केवल विदेशी पक्षियों की दूर की आवाजों से टूटती है। अराव मलबे का सर्वेक्षण करता है। उसका चेहरा गंभीर है क्योंकि वह अपनी खोज शुरू करता है। धुंधली रोशनी वाले कमरे में झीकू की तीव्र निगाहें आरव की तस्वीर पर टिकी हैं। झीकू के चेहरे पर छाया खेलती है जिससे उनके विचारशील भाव की रूपरेखा बनती है। झीकू विचारमग्न होकर टकटकी लगाए हुए मौन चिंतन से स्थान भर जाता है। झीकू की अटूट जांच के तहत तस्वीर हल्की चमकती हुई प्रतीत होती है। आरव की छवि का प्रत्येक विवरण झीकू की तेज आंखों से अवशोषित और जांचा जाता है। कमरा अपनी सांस रोक लेता है क्योंकि झीकू अतीत पर विचार करता है। गांव जीवन से भरपूर है। हवा में झंडे लहरा रहे हैं, मसालों की खुशबू हवा में भर रही है। जीवंत अराजकता के बीच आरव खुशहाल भीड़ को देखता है। उसके चेहरे पर एक उदास नजर छा जाती है। उसकी आंखें चेहरे से चेहरे की ओर घूमती हैं, खोजती हैं, उम्मीद करती हैं, फिर भी भीड़ में केवल अजनबियों को पाती हैं। कथन। आरव को झीकू याद है। आवाज गूंजती है जो खोए हुए की मार्मिक याद दिलाती है। नील पर झीकू पृथ्वी को देखता है जो अंतरिक्ष के विशाल ठंडे विस्तार में एक छोटा सा नीला संगमरमर है। दूर घर पर नजर डालते ही झीकू के मन में यादों और चाहतों की लहर उमड़ पड़ी। विचारों में खोया हुआ झीकू को आरव याद आता है। ठंडी रात में गर्माहट की एक झलक, दूर पृथ्वी चमकती है, आशा की किरण और पीछे छूटी हुई चीजों की याद दिलाती है। झीकू सितारों के खिलाफ अकेला खड़ा है। उसका दिल जुड़ाव के लिए तरस रहा है। मंद रोशनी में रात गहराने के साथ आरव का कमरा शांत प्रत्याशा का आश्रय स्थल है। जानबूझकर सावधानी से आरव चमकते पत्थर को अपने तकिए के नीचे रखता है। उसकी रोशनी धीरे धीरे धड़कती है। पत्थर एक अलौकिक चमक बिखेरता है जो अभी तक अज्ञात सपनों का वादा करता है। आराध्य पर शांति की भावना छा जाती है क्योंकि वह अपने बिस्तर में बस जाता है, सोने के लिए तैयार। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी सांस धीमी हो जाती है। हर सांस दिन की चिंताओं को छोड़ती है। अंधेरा उसे घेर लेता है। चमकता पत्थर उसका मूक रक्षक है क्योंकि वह सपनों के क्षेत्र में प्रवेश करता है। नील के नीले विस्तार के खिलाफ
जीकू के धातु के हाथ एक अंतरिक्ष यान को इकट्ठा करते हैं, जो एक विदेशी आकाश के खिलाफ आशा की किरण है। प्रत्येक घटक अपनी जगह पर क्लिक करता है, जो जीकू की दूर के पुनर्मिलन की लालसा से प्रेरित इंजीनियरिंग का एक सिम्फनी है। उसकी धातु की उंगलियां उद्देश्य के साथ चलती हैं, जो अंतरिक्ष की दूरी को पार करके आरव तक पहुंचने के सपने से प्रेरित है। अंतरिक्ष यान चमकता है, जो जीकू के कौशल का प्रमाण है और उसके तरसते दिल का भार वहन करने वाला एक पोत है। गांव में साल गुजर गए हैं, लेकिन आरव की आंखें अभी भी क्षितिज को देखती हैं। जीकू के लिए एक मौन निगरानी। अब आरव बड़ा हो गया है। उसका युवा चेहरा समय के गुजरने और अटूट आशा से अंकित है। धूल के शैतान उसके चारों ओर नाचते हैं, क्योंकि वह गांव के किनारे खड़ा है। सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है। उसकी निगाहें दूर सड़क पर टिकी हैं। उसके दिल में एक निरंतर उम्मीद बनी हुई है। गांव जीवन से गुलजार है, आरव की एकाकी निगरानी से अनजान। वह हमेशा रोजमर्रा की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक दृढ़ आकृति बना रहता है, हमेशा जीकू का इंतजार करता रहता है। अराव घने जंगल में यात्रा करता है। जैसे ही शाम की छायाएं फैलने लगती हैं और जंगल के फर्श को ढक लेती हैं, आने वाली रात के साथ हवा भारी हो जाती है। पत्तों की हर सरसराहट अकेलेपन और प्रत्याशा की भावना को बढ़ाती है। उसकी आशा भरी निगाहें अंधेरे होते झाड़ीदार जंगल को टटोलती हैं। जीकू की वापसी के लिए एक मूक गुहार गोधूली बेला में गूंजती है। जैसे ही आखिरी रोशनी फीकी पड़ती है, अराव का सिलहूट जंगल के खिलाफ खड़ा होता है, जो आसन्न अंधेरे के बीच उम्मीद की किरण है। जीकू का अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष के अंतहीन कैनवास के खिलाफ एक छोटी सी चिंगारी पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जैसे ही जहाज गति पकड़ता है, तारे गुजरते हैं। एक मूक शिकारी अपने अनजान शिकार के करीब आ रहा है। पृथ्वी बड़ी दिखती है। ठंडे अंधेरे शून्य के बीच एक जीवंत नीला कंचा। जहाज के अंदर अज्ञात इरादे जीकू को हमारी दुनिया की ओर ले जाते हैं। अंतरिक्ष यान आगे बढ़ता है, जीकू को भाग्य के साथ एक अपरिहार्य टकराव की ओर ले जाता है। घने जंगल के पत्तों के नीचे अराव रात में चुपके से चलता है। उसका सिलहूट मुश्किल से दिखाई देता है। एक झलक उसकी आंखों को पकड़ती है। एक रहस्यमय प्रकाश ऊपर से अंधेरे को भेदता है। जिज्ञासा से प्रेरित और शायद डर के स्पर्श से अराव प्रकाश की ओर अपनी गति बढ़ाता है। वह घने बेलों और ऊंचे पेड़ों को पार करता है। उसका दृढ़ संकल्प हर कदम के साथ बढ़ता जाता है। प्रकाश तेज होता है, जो अराव को अज्ञात के हृदय में गहराई तक ले जाता है। जीकू का जहाज उतरता है, जंगल को अजीब रोशनी से नहलाता है। जहाज धीरे से उतरते ही धूल और पत्तियां घूमने लगती हैं। अरव इंतजार करता है। उसकी आंखें खुले हुए हैच पर टिकी हैं। जीकू प्रकट होता है और वे एक हार्दिक पुनर्मिलन में मिलते हैं। उज्जवल धूप में आरव जैकू को हलचल भरे गांव के दिल में ले जाता है। जैकू का गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए और उत्सुक निगाहों से स्वागत किया जाता है, क्योंकि वह आरव के साथ चलता है। ग्रामीणों ने हार्दिक स्वागत किया। उनके चेहरे वास्तविक खुशी दर्शाते हैं। हंसी और मैत्रीपूर्ण बातें हवा में भर जाती हैं, क्योंकि जीकू गांव की गर्मी का अनुभव करता है। आरव गर्व से जीकू का परिचय कराता है, जिससे अपनत्व और स्वीकृति की भावना पैदा होती है। आरव के गर्मजोशी से जगमगाते घर के अंदर रात गहरी होती जाती है, जो एक पुरानी यादों से भरी शांति से भरी है। आरव और जीकू एक साथ बैठते हैं। हवा अनकही कहानियों और साझा अतीत से भरी हुई है। नरम लैंप की रोशनी लंबी छाया डालती है, जो समय और हंसी से बनी झुर्रियों को उजागर करती है। पुरानी तस्वीरें मेज पर बिखरी हुई हैं, हर एक लम्हे की एक खिड़की जो लंबे समय से संजोई गई है। एक आरामदायक चुप्पी छा जाती है, क्योंकि वे यादों को ताजा करते हैं। हर कहानी के साथ उनका बंधन गहरा होता जाता है। रात खुलती है, यादों और स्थायी दोस्ती के धागों से बुनी हुई। खुले आसमान के नीचे जीकू शुरू करता है। उसकी आवाज भीड़ पर गूंजती है। जीकू दूर ग्रह नील की हवा में ज्वलंत तस्वीरें चित्रित करता है। ग्रामीणों ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे विस्मय और अविश्वास का मिश्रण थे। जीकू के बोलने पर गांव में आश्चर्य की भावना फैल जाती है। विदेशी सूर्य के नीचे जीकू नील ग्रह के लुभावने विस्तार की ओर इशारा करता है। विशाल नीले परिदृश्य उनके सामने फैले हुए हैं,
जो जीवंत आकाश और अज्ञात अजूबों की दुनिया है। आरव की आंखें फैल जाती हैं, जो विदेशी ग्रह की अद्भुत सुंदरता को दर्शाती हैं। अजीब वनस्पतियों और जीवों ने क्षितिज को बिंदीदार किया, एक असली और मनोरम दृश्य चित्रित किया। जीकू मुस्कुराता है, अपने नए दोस्त के साथ अपने घर की दुनिया के अजूबों को साझा करने पर गर्व करता है। हवा एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिलाती है, जो जादुई वातावरण को बढ़ाती है। नील पर उज्जवल प्रकाश बांझ प्रयोगशाला में भर जाता है, जो इसके तीखे भविष्यवादी डिजाइन को उजागर करता है। आरव, खोजकर्ता, नीले ग्रह के वैज्ञानिकों का सामना करता है। उनकी नीली त्वचा तेज रोशनी में स्पष्ट है। वैज्ञानिकों की बड़ी आंखें प्रयोगशाला की रोशनी को दर्शाती हैं, जो एक परग्रही लेकिन बुद्धिमान नजर को व्यक्त करती हैं। तनाव हवा में भर जाता है, क्योंकि आरव रहस्यमय नील निवासियों के साथ संवाद करने की तैयारी करता है। अंतर्जातीय समझ का भाग्य स्वच्छ प्रयोगशाला के भीतर संतुलन में है। नील के परदेसी आकाश के नीचे अराव और जीकू बंजर अज्ञात परिदृश्य में अपनी एकाकी यात्रा शुरू करते हैं। विशाल क्षितिज के सामने उनकी छोटी आकृतियां ग्रह की उजाड़ सुंदरता और उनके साझा अलगाव को उजागर करती हैं। हर कदम बारीक चमकती धूल उड़ाता है, जो विदेशी मिट्टी पर उनके पीछे अस्थायी निशान बनाता है। सूर्य लंबी डरावनी छायाएं डालता है, जो खोज करते समय अपने आकार को फैलाती और विकृत करती हैं। वे भटकते हैं, दो आत्माएं शांत विशालता में बहती हैं। मौन केवल हवा की फुसफुसाहट से टूटता है। उनके सामने नील का अंतहीन विस्तार खुलता है, जो रोमांच का वादा करता है और अनदेखे खतरों का संकेत देता है। तेज धूप में अराव झैकू को गांव के हलचल भरे दिल में ले जाता है। जिज्ञासा और प्रत्याशा का मिश्रण। गांव के स्कूल के जीवंत रंग दिखाई दिए। बच्चों की हंसी हवा में गूंज रही थी। अराव झीकू को स्कूल दिखाते हुए गर्व से मुस्कुराते हैं और गर्मजोशी से इशारा करते हैं। अराव के दोस्तों का एक समूह इकट्ठा होता है। उनकी आंखें झीकू को देखकर उत्सुकता से फैल जाती हैं। हिचकिचाते हुए अराव आगे बढ़ता है, झीकू के कंधे पर एक आश्वासन देने वाला हाथ रखता है, क्योंकि वह परिचय देना शुरू करता है। झीकू अराव को देखता है, फिर अराव के दोस्तों की निगाहों से मिलता है। उसकी आंखों में एक आशावादी चमक। अरव के स्कूल के अंदर सूरज की किरणें आती हैं, क्योंकि झीकू अपनी विज्ञान की कक्षा शुरू करता है। उसका भाव उत्साह से भरा होता है। बच्चों की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो जाती हैं। उनके चेहरे खोज के वादे से चमक उठते हैं। झीकू हाव भाव से एनिमेटेड करता है, जटिल अवधारणाओं को सरल आकर्षक प्रदर्शनों के साथ जीवंत करता है। कक्षा में उत्साह की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि झीकू एक आकर्षक प्रयोग का अनावरण करता है। बच्चे आगे झुकते हैं, उनके दिमाग सवालों से गूंज रहे हैं, विज्ञान के आश्चर्यों का पता लगाने के लिए उत्सुक हैं। सुनहरी धूप गांव को नहला रही है, क्योंकि झीकू और आरव उत्सुक बच्चों को पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तेज आंखों वाले बच्चों का एक समूह झीकू के चारों ओर इकट्ठा होता है। उनके चेहरे उत्सुकता से चमक रहे हैं। आरव बच्चों को एक चंचल उत्साहजनक इशारा करते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराता है। बच्चों की हंसी गांव में गूंजती है, जो प्रकृति की आवाजों के साथ मिल जाती है। झीकू बच्चों को सितारों की एक कहानी सुनाकर आकाश की ओर इशारा करता है। आरव बच्चों को देखता है, एक कोमल गर्व उसके चेहरे पर चमक रहा है। नील पर अराव और झीकू एक तारे जड़े आकाश को देखते हैं, जो पृथ्वी पर अदृश्य चमकती रोशनी का एक अंतहीन विस्तार है। स्याही जैसा कालापन अनगिनत तारों से भेदा जाता है। हर एक विदेशी आकाश में एक दूर का सूरज। आरव आश्चर्य और खोज की भावना के साथ ब्रह्मांडीय धूल में पैटर्न का पता लगाता है। झीकू अपनी आंखों पर चश्मा ठीक करता है। उसकी आकृति धुंधली अलौकिक तारों की रोशनी के खिलाफ उभरी हुई है। सितारों की विशाल संख्या एक विस्मयकारी दृश्य बनाती है। प्रकाश का एक लुभावनी सिम्फनी। आकाश एक अलौकिक ऊर्जा के साथ धड़कता है, जो ब्रह्मांड की विशालता का एक मूक प्रमाण है। आरव के गर्मजोशी से जगमगाते घर के अंदर भारतीय मसालों की एक आरामदायक खुशबू हवा में भर जाती है। आरव ध्यान से एक प्लेट तैयार करता है। उसका भाव कोमल होता है, क्योंकि वह रंगीन व्यंजनों को सजाता है। वह प्यार से झीकू को एक टुकड़ा देता है। उसकी आंखों में अपने साथी के लिए गहरा प्यार झलकता है।
जीकू उत्सुकता से प्रसाद स्वीकार करता है। उनके बीच साझा आनंद और संबंध का एक क्षण। जीकू के गर्मजोशी से रोशन घर के अंदर हवा एक अलौकिक खुशबू से भरी है। ग्रह नील पर एक आरामदायक आश्रय। जीकू ध्यान से भोजन तैयार करता है। ग्रह नील का भोजन, इसके जीवंत रंग अज्ञात स्वादों का संकेत देते हैं। कोमल हाथों से जीकू आरव को भोजन प्रदान करता है। इस विदेशी भोजन में भाग लेने का एक मौन निमंत्रण। आरव अज्ञात व्यंजन पर विचार करते हुए, जिज्ञासा और विश्वास उसकी आंखों में मिश्रित होकर प्रसाद को देखता है। वह सावधानी से भोजन स्वीकार करता है। एक छोटा सा टुकड़ा स्वाद के माध्यम से एक नई दुनिया को समझने की दिशा में पहला कदम। जीकू उत्सुकता से देखता है। उसके होठों पर एक आशावादी मुस्कान है, क्योंकि आरव नील के सार का अनुभव करता है। उज्ज्वल धूप में झेकू और आरव सहयोग करते हैं। उनकी आकृतियां गांव की देहाती पृष्ठभूमि के खिलाफ रेखांकित हैं। वे साझा उद्देश्य के साथ काम करते हैं। प्रत्येक आंदोलन उनके साझा दृष्टिकोण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक पुस्तकालय खोलना। पुस्तकालय के दरवाजे खुलते हैं, ज्ञान और समुदाय को अंदर आने का निमंत्रण देते हैं। जीकू और आरव एक आशा भरी नजर का आदान प्रदान करते हैं, जो गांव के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। विदेशी सूर्य के नीचे जीकू और आरव नील की जीवंत भूमि पर एक स्कूल का निर्माण शुरू करते हैं। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने नींव रखी। उनकी टीम वर्क दूर ग्रह पर आशा की किरण थी। संरचना उठती है, अद्वितीय इलाके के बीच शिक्षा के उनके साझा दृष्टिकोण का प्रमाण। जीकू और आरव एक दूसरे को उपलब्धि की नजर से देखते हैं, क्योंकि स्कूल आकार लेता है। ज्ञान का प्रतीक, विद्यालय नील की भावी पीढ़ियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। तेज धूप में झेकू और आरव सामंजस्य से काम करते हैं। बंजर गांव की मिट्टी को बदल रहे हैं। उनकी तालमेल भरी गतिविधियां सूखी भूमि में जीवन का संचार करती हैं। आशा और नवीनीकरण का नृत्य। पौधों को धीरे से रखा जाता है। प्रत्येक एक भविष्य के हरे भरे परिदृश्य का वादा करता है। ध्यान देने वाले हाथों से वे सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक पौधे को फलने, फूलने और पनपने की जगह मिले। गांव बदलना शुरू हो जाता है। जीवन का एक जीवंत टेपेस्ट्री खुलता है। प्रत्येक बोए गए बीज के साथ आशा खिलती है, जो उनकी साझा दृष्टि का प्रमाण है। विदेशी सूरज के नीचे जीकू और आरव अपना काम शुरू करते हैं। उनके सिलहूट परिदृश्य के खिलाफ स्पष्ट हैं। केंद्रित दृढ़ संकल्प के साथ वे नील ग्रह की सुंदरता को बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं। जीकू ध्यान से दीप्तिमान वनस्पतियों को लगाता है। उनका कोमल चमकना गोधूली को रोशन करने का वादा करता है। आरव चट्टानी इलाके को आकार देता है। घाटियों से गूंजने वाली पानी की विशेषताओं का निर्माण करता है। साथ मिलकर वे ग्रह को बदलते हैं। उनकी हंसी उनकी रचना की आवाजों के साथ मिल जाती है। सूर्य जीकू और आरव के साथ चलने पर गांव को एक गर्म चमक से नहलाता है। जीकू आरव के साथ मुस्कुराहट साझा करता है। उनके बीच दोस्ती का बंधन स्पष्ट है। वे हंसते हैं। आवाज गांव में गूंजती है, लापरवाह और एकजुट। जीकू और आरव एक दूसरे के बगल में खड़े हैं, जो स्थायी मित्रता का वादा करते हैं। चमकीले दिन के आसमान के खिलाफ उनकी सिलहूट हमेशा के लिए दोस्त। नील के परदेसी आकाश के नीचे एक अनकहा वादा हवा में लटका हुआ है, जो जीकू और आरव को एक साथ बांधता है। दृश्य फैलता है, विशाल और अज्ञात, उनके बंधन की अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। साथ साथ वे एक क्षितिज के खिलाफ सिलहूट के रूप में खड़े हैं। उनका संबंध एक मौन प्रतिज्ञा है। नील पर उनके भाग्य आपस में जुड़ जाते हैं। एक शाश्वत समझौता ग्रह के ताने बाने में अंकित है। अंतरिक्ष के अनंत कैनवास के खिलाफ जीकू और आरव अज्ञात दुनिया के लिए मार्ग चार्ट करते हुए अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा शुरू करते हैं। जीकू और आरव एक साथ काम करते हैं। उनके सिलहूट घूमते हुए निहारिकाओं और दूर की आकाशगंगाओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ स्पष्ट हैं। क्षितिज पर नए ग्रह उभरते हैं, जो जीकू और आरव के दृष्टिकोण से खोज के वादे के साथ चमकते हैं। साथ मिलकर जीकू और आरव क्षुद्र ग्रह क्षेत्रों से गुजरते हैं। ब्रह्मांडीय चुनौतियों का सामना करते हुए उनका दृढ़ संकल्प अडिग रहता है। तेज धूप में
अराव जीकू से विदा लेने की तैयारी करता है। धूल भरे गांव के मैदान में लंबी छायाएं फैल रही हैं। धूल के कण हवा में घूमते हैं, सूरज की रोशनी से जगमगाते हैं। अराव और जीकू एक दूसरे का सामना करते हैं। एक मार्मिक विदाई मंडरा रही है। अरव की आंखें जीकू से मिलती हैं। सुनहरी रोशनी में एक मूक वादा किया जाता है, साझा पलों में बना एक बंधन, हम फिर मिलेंगे। आरव कहता है, उसकी आवाज उम्मीद से भरी हुई, गांव की हवा की शांति को चीरती हुई। जीकू अराव के संकल्प को दोहराते हुए सिर हिलाती है। हाँ, हम वादा करते हैं, वह जवाब देती है, अटूट निश्चितता के साथ प्रतिज्ञा को दोहराते हुए। जैसे ही वे विदाई देते हैं, सूरज एक आशावादी चमक बिखेरता है, जो गांव के बीच उनके पुनर्मिलन के वादे का मूक गवाह है। अंतहीन अंतरिक्ष की पृष्ठभूमि में जीकू पृथ्वी को देखता है। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान है। जीकू अपनी यात्रा के ब्रह्मांडीय महत्व पर विचार करते हुए सितारों को दूर की यादों की तरह चमकता हुआ देखता है। जीकू की परग्रही आंखों में एक जानी पहचानी चमक दिखाई देती है, जो उस गहरे संबंध का संकेत देती है जो वह महसूस करता है। वह समझता है कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती, जो विशाल ब्रह्मांड को भी पार कर जाती है। शांत विस्तार में जीकू बंधन को संजोता है, जो ब्रह्मांड में आशा की किरण है। जीकू का अंतरिक्ष यान ब्रह्मांडीय कैनवास के खिलाफ एक छोटी सी चिंगारी, अनंत तारे, जड़ित विस्तार के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करता है। अंतरिक्ष यान चुपचाप ग्लाइड करता है। विशाल गूंजती अंधेरे के बीच आशा और रोमांच का एक अकेला प्रकाश स्तंभ। दूर आकाश गंगाएं चित्रित सपनों की तरह घूमती हैं, जो जीकू के प्रस्थान करने वाले जहाज के पॉलिश किए गए पतवार में प्रतिबिंबित होती हैं। हालांकि एक नई यात्रा शुरू करते हुए जीकू अपने दिल में एक मार्गदर्शक सितारे के रूप में आरव की दोस्ती को साथ लेकर चलता है। जहाज गति पकड़ता है। जीकू के लिए परिचित नक्षत्रों से परे अनकही अजूबों का वादा, एक मौन प्रतिज्ञा प्रकाश वर्षों में गूंजती है। उनके बंधन का सम्मान करना, यहां तक कि सितारों की ठंडी भव्यता के बीच भी